औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास 9th का आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 3 का और इसका हमारा टॉपिक है खसूसियात की पीरियोडिसिटी। पहले जो है हम पीरियोडिक टेबल की सारी तफसील जो है वो पढ़ चुके हैं कि उसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, किस तरह उनको अरेंज किया गया है या किस तरह उनकी खसूसियात जो हैं वो बढ़ती और कम होती हैं। और इसमें जो है खसूसियात की पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एटम्स या एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं तो उनकी खसूसियात जो हैं वो कैसे पीरियड में या ग्रुप में किस तरह कम होती हैं या फिर ज़्यादा होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। रेडियस के नाम से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि हम मैथ में भी अक्सर जो है वो रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कोई भी सर्कल जब हम लेते हैं तो उसके फासले हाफ फासले को सेंटर से लेकर, जैसे ये एक छोटा सा हमारे पास सर्कल है तो इसके ये सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक क्या होता है, रेडियस। तो इसमें हम केमिस्ट्री में जो है एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे, यानी एक एटम का रेडियस जो है वो क्या होता है और पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए या ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए इसमें क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं। तो सबसे पहले देखें इसकी डेफिनेशन। दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान निस्फ फासले को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस जो है वो इतना छोटा होता है, एटम के बारे में तो आप जानते हैं कि ये मेटल का सबसे छोटा, ये किसी भी सब्सटेंस का इतना छोटा पार्टिकल है कि हम इसे अपनी आंख से देख भी नहीं सकते और ना इसे हम इतनी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना छोटा होने के नाते जो है वो इसका एटॉमिक रेडियस भी हम मेजर नहीं कर सकते, उसको मापना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने एक की बजाय दो जुड़े हुए एटम्स के साथ मुवाजना किया है। यानी कि वैसे तो हम अगर सर्कल वगैरह का देखते हैं तो उसको हम एक ही का कह लेते हैं कि सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक जो जितना उसका फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं। लेकिन एटम जो है वो जो कि बहुत छोटा होता है उसको मापना जो है, उसका रेडियस मापना बहुत मुश्किल है। तो साइंसदानों ने क्या किया कि दो जुड़े हुए एटम्स लिए और उनके दरमियान फासले को मापा और उस के निस्फ को कहा कि ये एटॉमिक रेडियस है। मिसाल देखें ज़रा, जैसे ये दो हमारे पास एटम है, ये देखें ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और इनके न्यूक्लियस, ये समझे ये सेंटर में जो है वो एटम के न्यूक्लियस है, तो इनके दरमियान ये जो फासला है ये 2r है और इस हाफ फासले को आपने कहना है रेडियस। ठीक है, अगर हम मिसाल लेते हैं कि ये कार्बन के एटम्स हैं तो इनके दरमियान, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो कितना होगा, 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर जो है वो रेडियस के लिए का यूनिट है इस्तेमाल हुआ हुआ, क्योंकि ये सबसे छोटी मिकदार को हम माप रहे हैं इसलिए हम इसको पिकोमीटर में लेंगे। तो अगर इन कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान फासला जो है वो 154 पिकोमीटर है तो इसका निस्फ हमारा कितना होगा, 77 पिकोमीटर। तो हम कहेंगे कि कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान फासला कितना है, 77 पिकोमीटर, यानी उसका रेडियस कितना है, 77 पिकोमीटर। आगे हम देखते हैं कि पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हुए इस एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देखें, बाएं से दाएं जानिब किसी भी पीरियोडिक टेबल में जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स की तादाद। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो अगर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ती है तो इसका मतलब कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। नंबर 2, शेल्स की तादाद नहीं बढ़ती, यानी बाएं से दाएं जानिब जाते हुए शेल्स की तादाद नहीं बढ़ती। न्यूक्लियस के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही शेल में समोए होते हैं। शेल्स की तादाद ना बढ़ने की वजह से, चूंकि ये देखें मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, ये देखें ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर अगर 5 प्रोटॉन हैं और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स
5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या जब नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी शेल में आते जा रहे हैं, वो नए शेल नहीं बना रहे, तो क्या होगा कि इस न्यूक्लियस में वक्त के साथ साथ 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी इसी शेल में आते जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। न्यूक्लियस के वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, यानी अगर यहाँ पे 5 प्रोटॉन है तो क्या होगा, नेक्स्ट वाले एटम में जो है वो 6 प्रोटॉन हो जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ क्या है, बाएं से दाएं जानिब जाते हुए एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर पहले में 5 प्रोटॉन है, दूसरे में 6 होंगे, तीसरे में 7 होंगे, चौथे में 8 प्रोटॉन होंगे। और प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन शेल्स नहीं बढ़ रहे, शेल्स जितने हैं वो उतने ही हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उन प्रोटॉन्स की इन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी, ये ज़्यादा इनको अपनी तरफ खींचेंगे। तो ज़्यादा अपनी तरफ खींचने से क्या होगा कि इनका रेडियस जो है वो बाएं से दाएं जानिब जाते हुए कम होता जाएगा। ये देखें, अगर फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस इतना है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सेकंड में क्या होगा, 3 प्रोटॉन्स हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उतने ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इतने। अगले में हो जाएंगे 5 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वही। नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, वो उतने ही हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है। और प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। ज़्यादा अपनी तरफ खींचने से बाएं से दाएं जानिब जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए तो नए शेल्स का इजाफा होता है, यानी ऊपर से नीचे आते हुए पीरियड में आपने पढ़ा शेल्स की तादाद नहीं बढ़ती, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए नए शेल्स का इजाफा होता है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है, उसमें जो है वो प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर थे और उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। लेकिन जहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो वो हमेशा 2 ही रहेंगे, लेकिन आपके पास ये शेल्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज में कमी आ जाती है, यानी इसकी अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर कम हो जाती है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ये शेल्स बढ़ते जाएंगे, एटम का रेडियस बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियस पे जो है वो क्या होगा कि इसकी अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी, इसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। ये देखें ज़रा, अगर फर्स्ट एलिमेंट का ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए ये रेडियस है, तो अगर फर्स्ट में ये 1 शेल है तो सेकंड में क्या होगा, 2 शेल्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर थर्ड में देखा जाए तो ये क्या होगा, 3 शेल्स आपके पास हो जाएंगे। अगर चौथे में देखा जाए तो इसी तरह ये शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी और सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक इसका फासला जो है वो ज़्यादा होता जाएगा और इसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी रेडियस के बढ़ने की वजह से। नंबर ऑफ शेल्स जो हमारे पास बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक इसका फासला जो है वो ज़्यादा हो रहा है और क्या है कि ज़्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी। इस अट्रैक्शन के कम होने की वजह से ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है। ये था आज का टॉपिक कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो किस तरह बढ़ता और कम होता है। ये जो है हमने सिर्फ आज का एक ही टॉपिक पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस। इसी तरह हम बाकी खसूसियात को भी देखेंगे।